तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ शाखा में बहुत सारे टास्क होंगे, उस टास्क को भी अभी निभा रहे होंगे। और कई शाखाओं में क्लोजिंग से संबंधित होंगी। हमारे साथी जो हैं तो दिए गए जो भी एनुअल ऑडिट के कार्य हैं उनको भी अच्छे से कर रहे होंगे। वाह, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई साथी कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? टनाटन आ रहा सर। यस सर, यस सर। ये हुई ना बात, है ना? क्या बात है, आवाज़ तो बेहतरीन होनी चाहिए। और खुद पर नाज होना चाहिए, हमेशा ही बुलंद आवाज होना चाहिए। और एक समाज व्यवसायिक जीवन के उत्तरदायित्व के साथ तो अलग ही हमारा अंदाज होना चाहिए। और बुलंद हमेशा हमारी आवाज होना चाहिए। राम केस मीना जी, राम केस मीना जी ट्रेन में बैठे हैं लग रहा है ना? ट्रेन में बैठे हैं। कोई बात नहीं, जो जहाँ बैठे हैं उसी जगह से ही पढ़ाई लीजिए। जिस सरफेसी में एक वर्ड यूज इस्तेमाल होता है हिंदी में, जहाँ है जैसे है। तो आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं खुश रहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि सब कुछ बेहतरीन है। राम राम कर रहे हैं मोनिका जी, बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी का स्वागत है। माइक बंद, माइक बंद कर लेंगे तो अच्छा होगा। और यस, माइक बंद कर लीजिए रामकेश मीना जी। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी समय मिले, जो भी समय मिले, आप उस उपयोग करिएगा। हो आप तो ट्रेन। ट्रेन वाला जरा माइक म्यूट कर लीजिए सर। देख लो राजेश, आपकी बात भी नहीं सुन रहा है ना? कोई बात नहीं, उनको ना आवाज़ नहीं आ रही होगी तो ट्रेन में कहाँ से आवाज़ आएगी? एक तो नेटवर्क भी नहीं होता है। कोई बात नहीं। तो हमेशा एक भाव आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने ही मुझको जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हमेशा अगर आप अपने अंदर एक सकारात्मक प्रभाव लाना चाहते हैं तो शुक्रिया अदा करिए। और इसकी आदत होती है 4-5 लोगों की हम शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसे कि आपको किसी ने आ, मतलब ऑटो में गए, ऑफिस उतरे, तो भले ही आप उसको पे किए लेकिन शुक्रिया अदा करिए। भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि मेरी सांसें चल रही हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। अगर ऐसी आदत पड़ जाएगी ना तो आपके अंदर एक सकारात्मक भाव इतनी अ, ओजस्वी ताकत के साथ भर जाएगा कि आप कठिन से कठिन चुनौती भी एक आएंगे और आपके ओहरा को बोलते हैं ना, जैसे आप रामायण महाभारत में देखे होंगे, है ना? अच्छे लाल जी, रामायण महाभारत में देखे हैं ना? जी सर, प्रणाम। प्रणाम जी। तो अच्छे लाल जी देखो, देखें रामायण महाभारत में क्या होता है कि जैसे कोई तीर आया तो अगर कोई प्रभावशाली वहाँ करेक्टर होगा या कोई रूप वहाँ पर दिखाया गया है तो उसके आसपास पूरा एक ओहरा आ जाता था, तो वो तीर उसको भेद नहीं पाता था। ठीक उसी तरह आज भी वो काम करता है, बशर्ते साधना में, एकाग्रता में, चिंतन में इनमें कमी आई है। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इनमें आपको सफलता मिलेगी और ओहरा आपको दिखेगा। कोई गलत काम भी हो रहा है ना, वो आपको पहले सिग्नल देगा। है ना अच्छे लाल जी? सही समझ में आ रहा है ना? जी सर, बहुत अच्छे सर। हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ना? तो सीखने जी की। तो चलिए, आज का आप सेशन बहुत ही
इम्पोर्टेंट सेशन है प्रियोरिटी सेक्टर के दृष्टिकोण से या नाबार्ड के दृष्टिकोण से और आरआरबी के दृष्टिकोण से और अन्य सभी बैंकों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। और खास करके जो रूरल ब्रांचेस हैं उनके लिए तो काम करने के लिए भी अच्छा है। तो ये हम लोग आज सीखेंगे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। मेरी आवाज़ और पीपीटी और ये सारे विजुअल सही दिख रहे हैं अच्छे लाल जी? जी सर, अच्छे से दिख ओके रहा है सर। सर, आवाज भी आ रहा है ओके सर, सर। शानदार। और मैं भी आपको दिख पा रहा हूँ? जी सर, जी जी। चलिए। आवाज भी सुंदर है सर, आप भी सुंदर दिख रहे हैं। वाह, जी सर, जी जी। है ना? सब चीज़ सुंदर ही होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, है ना? और आप जो भी काम करो ना, भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखें, है ना? वो अ, मतलब एक बार क्या हुआ कि कर्ण ने बोला कि मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी हुआ और मेरे साथ पक्षपात हुआ, मुझे पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, गुरुकुल से भगा दिया गया, क्षत्रिय नहीं करके मुझे स्वयंवर में भी भाग नहीं लेने दिया गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप तो अपने अतीत पर रो रहे हो। मेरा जन्म जब हुआ तो मेरे माता पिता छिन गए, काली अंधेरी रात थी और मैं 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया और फिर उसके बाद सारा काम मुझे वहाँ करना पड़ता था। कितनी यातनाओं के बाद भी मैंने जो गिवन सिचुएशन था उसमें मैंने जो भी काम किया आनंद लेते हुए और रास रचाते हुए उस चीज़ में समावेश करते हुए मैंने किया। तो ठीक उसी तरह है, आपको भी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है वहीं पर बांसुरी बजाते हुए काम करिए। जैसे कि अच्छे लाल जी को रिकवरी का काम मिलता है तो रिकवरी में बांसुरी बजा के काम करेंगे, लेकिन आनंद लेंगे। है ना अच्छे लाल जी? आप समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? जो भी रोल सर समझ मिले रहे हैं। उसी का आनंद लीजिए। तो आज हम यस सर। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हालांकि एक सरल टॉपिक है और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं बनते, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं चाहे किसी भी स्केल में हो, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इसीलिए ये सेशन लेके आया हूँ। चलिए आपको लिए चलता हूँ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, क्योंकि एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हमारा भी है जो हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और समान विचारधारा के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद हम लोग का एक सिमिलर टाइप का माइंड लाइकिंग है, सिमिलर टाइप का वर्किंग है, सिमिलर टाइप का सोच है। हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वार्तालाप करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा भी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है जो अभी स्क्रीन पर हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का हम चर्चा करेंगे वो है, ऐसा ग्रुप बनाया जाता है जो बैंकों से लोन लेने के लिए फॉर्म किया जाता है और उनका उद्देश्य होता है टू रेज लोन फ्रॉम बैंक्स, और उसके लिए वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाते हैं। तो इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या है और क्या इसके फीचर हैं। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप एक समान विचारधारा के आसपास रहने वाले लोगों के और एक सजाती, एक रूप, एक सोच वाले लोगों को इकट्ठा करते हुए 4 से 10 इंडिविजुअल्स अगर एक साथ, 4 से 10 व्यक्ति अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, एक म्यूचुअल गारंटी के साथ एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो बैंक से लोन अवेल कर सकें, ऐसे ग्रुप को हम जेएलजी ग्रुप कहते हैं और उसका नाम दिया गया है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो जिस तरह से मैं आपको सरल भाषा में समझाया वैसे आप इंटरव्यू में आप इसको बता सकते हैं। तो 4 से 10 व्यक्ति एक साथ म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, म्यूचुअल गारंटी के साथ एक ग्रुप बनाते हैं और उसका उद्देश्य होता है बैंक से लोन लेने के लिए, ताकि एक समान तरह की गतिविधियों में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसको हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके लिए ये है कि वो एक ही गांव के हों, एक ही एरिया के हों, या एक ही जो है आस पड़ोस के लोग हों और उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो। ये जो जॉइंट लायबिलिटी के जो सदस्य हैं 4 और 10, इनकी रेगुलर मीटिंग हो
ताकि वो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो उनके समान विचारधारा वाले इंटरेस्ट हैं, उनको डिस्कस कर पाएं और उनके जो डिस्कस करके उनकी प्रगति के बारे में वो सोच पाएं और अपने ग्रुप के एकता के बारे में वो आगे उसको आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाएं, आजीविका से आत्मनिर्भर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्क्रीन में ही आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो पहला है जो रेड बॉक्स में है कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में मेंबर की संख्या। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में 4 से 10 इंडिविजुअल्स जो है मेंबर होंगे। यही सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में 4 से 10 मेंबर होते हैं और ये ग्रुप बनाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। ये देखिए, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। मतलब कोई अगर मजदूर कैटेगरी के हैं तो उनके कैटेगरी के होंगे, या किसान होंगे। एक सिमिलर टाइप के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होने चाहिए और किसानी या उससे जुड़े हुए एलाइड एक्टिविटी में काम काज में लगे होंगे। तो मेंबर्स शुड सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटी। तो समान उनकी जो आर्थिक स्थिति है समान होनी चाहिए। ऐसे ग्रुप के मेंबर जो हैं एक फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटी में सम्मिलित हैं तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाएंगे। दे शुड बी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग ए होमोजेनियस ग्रुप विद द म्यूचुअल ट्रस्ट। उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ एक सजाती या एक रूपता हो उन ग्रुप में। ऐसे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके 4 से 10 जो व्यक्ति है वो जेएलजी बनाते हैं और बैंक से लोन अवेल करने के लिए वो आवेदन करते हैं। और जैसा कि बताया कि एक ही लोकेलिटी के होने चाहिए, एक ही गांव के हों, एक ही इलाके के हों, आसपास नेबर हों और किसी भी तरह से किसी दूसरे ऋण में वो डिफाल्टर ना हो। ऐसे लोग मिलकर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाते हैं। एक फैमिली से एक पर्सन ही लिया जाएगा, एक से ज़्यादा लेंगे तो इन्फ्लुएंस आ जाएगा। वो जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, उसमें गलती हो सकती है, इसलिए एक फैमिली से एक ही मेंबर लिया जाता है। और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ये जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जैसा एक ग्रुप है। ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे कि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ भले ही पैन नंबर लिखा है, पैन नंबर तो खाता खोलने के लिए मैंडेटरी है, बट आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड इंक्लूड नहीं है। अलग जो है जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा कार्ड है और एनपीआर है। सी केवाईसी को भी ऐड किया है केवाईसी में। तो ये आपका वोटर आईडी कार्ड है। ये जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द स्पॉन्सर एजेंसी। अगर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को स्पॉन्सर एजेंसी जो है नाबार्ड वगैरह से है या नाबार्ड ने किसी को एथराइज किया है एनजीओ को तो उनसे स्पॉन्सरशिप का लेटर लगेगा। जीएलजी मेंबरशिप फॉर्म है, जीएलजी के मेंबर होंगे वो मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे और उनके लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। और एक मेजर डॉक्यूमेंट जो है म्यूचुअल लायबिलिटी एग्रीमेंट है। म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ म्यूचुअल जो उनकी गारंटी होती है म्यूचुअल लायबिलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं, ताकि वो एक दूसरे के, मान लीजिए इन्होंने लोन लिया। और इसकी खास बात क्या है अच्छे लाल जी, आप सुन रहे हो मेरी बात को? जी सर आवाज आ रहा है सर अच्छे होता है से। अच्छे लाल जी कि जैसे म्यूचुअल ट्रस्ट है इनका, है ना, 10 लोग हैं और इंडिविजुअल भी लोन लिया हुआ है तो म्यूचुअल गारंटी देता है। अगर ये नहीं पटाएगा तो ये सारे वसूली करके देंगे, नहीं तो ये भी गारंटी पे रहेंगे, ये म्यूचुअल गारंटी पे रहेंगे। अब सोचो, इनमें इंडिविजुअल लोन की कैपेसिटी है, इंडिविजुअल लोन दिए लेकिन इनकी म्यूचुअल गारंटी रहेगी सबकी, सब पकड़ पकड़ के वसूली करके देंगे। ये जीएलजी का जो स्ट्रेंथ है। और जीएलजी के लिए जो फीस और चार्जेस है
कोई भी लोन प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्जेस, पिनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर लोन एक्सपोजर 50,000 रुपये तक है। पहले ये 25,000 था, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया मार्च 2025 में। तो अगर आप सर्कुलर वगैरह देखेंगे आप लोगों का पॉलिसी वगैरह, तो वहाँ 25,000 लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको कितना करना है, 50,000 करना है। कि कोई भी पिनल चार्ज, लोन प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर एक्सपोजर 50,000 रुपये तक का है, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये लिमिट पहले 25,000 था, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। अब आते हैं जेएलजी का जो बेनिफिट है। कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम लोन अप टू ₹10 लाख, मतलब मैक्सिमम लोन की लिमिट भी 10 लाख है जेएलजी में। कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, और जेएलजी में 4 से 10 मेंबर होते हैं, इसलिए मिनिमम जो मैक्सिमम जो लोन होता है पर मेंबर 1 लाख, और मैक्सिमम लोन जो पर ग्रुप जो है 10 लाख। तो ये पहले 50,000 था, जिसे 5 लाख था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख और 10 लाख कर दिया गया है। कई बैंकों में अभी भी 50,000 है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए तो आप जरूर इसको 1 लाख और 10 लाख में लिखिएगा, क्योंकि वो 10 साल पहले से तो यही चला आ रहा है, 50,000 और 5 लाख। लेकिन ये चेंज जो है आप नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिमम लोन फॉर इंडिविजुअल ₹1 लाख पर मेंबर, और मैक्सिमम लोन फॉर जीएलजी ग्रुप इज 10 लैक्स, मैक्सिमम जो है पर ग्रुप 10 लैक्स है। तो टाइप ऑफ फैसिलिटी कैश क्रेडिट भी हो सकता है, टर्म लोन भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू द फार्मिंग एक्टिविटी या एलाइड एक्टिविटी। अगर एलाइड एक्टिविटी में जाते हैं तो थोड़ा टर्म लोन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर क्रॉप की तरफ जाते हैं तो ज़्यादातर कैश क्रेडिट लगता है, लेकिन क्रॉप में भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, तो वहाँ भी टर्म लोन होता है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का मतलब ये हुआ, अगर ये 4 से 10 लोग मिलकर खेती किसानी करने के लिए लोन लेना चाहते हैं और टर्म लोन लेते हैं, वो मतलब सिंचाई के साधन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पंप वगैरह खरीदेंगे, तो वहाँ पर टर्म लोन भी होता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फैसिलिटी कैश क्रेडिट भी होगा, टर्म लोन भी होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण जो स्लाइड है आज के सेशन में, वो ये स्लाइड है जो आपके अभी स्क्रीन पर है ना अच्छे लाल जी? अच्छे लाल जी बोल रहे हैं, हम लोग तो जी ऐसे सर। क्लोजिंग के बाद ऐसे ही बैठे थे सर खेत में, है ना, बढ़िया पिक्चर बनाने के लिए, है ना। तो कभी कभी जी आप कौन से रूरल ब्रांच में काम करते हैं अच्छे लाल जी? जी सर, जी सर, रूरल ब्रांच में ही है। तो रूरल ब्रांच में तो ऐसा मौका मिलता होगा, फिर आज चलें सर, नदिया किनारे चलते हैं, है ना, बढ़िया जी लगता सर, बिल्कुल बिल्कुल। है। आनंद भी आता है सर। चलिए बढ़िया। आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ये वक्त न मिलेगा दोबारा, है ना। जी और सर। हमेशा जो है जब भी मौका मिले, अपने आप को जो है जो समय मिले उसको बहुत आनंद से ले लीजिए, और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी खुशियां दीजिए। यस आज सर। वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ डे है। सुखी रहिए और पूरा संसार सुखी रहे, और खुद को सुखी स्वस्थ रहने के लिए जो भी संसाधन है या जो भी ज्ञान है, आपको जो संसाधन मिला है उसमें आप अपने आप का सेहत का ख्याल रखिए, और अपने आसपास के लोगों की भी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत का ख्याल रखने के लिए हमको बायोलॉजिकल नीड्स तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ जो फूड वगैरह भी है, खाने पीने हैं, उसको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और साथ साथ मेंटल और फिजिकल दोनों पीस जो है आपको चाहिए होता है। सिर्फ मेंटल पीस और फिजिकल दोनों तरह से आपको जो है कॉम्बिनेशन करना होता है। तो इसका ध्यान रखिए, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। ये स्क्रीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस जेएलजी में केवल 2 तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बोलते हैं। पहला तो है कितने मेंबर होंगे जेएलजी में, तो ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नहीं दिख रहा होगा, एक फोटो खींच रहा होगा है 10। हैं? जी। 4 3 7 और ऐसे गोल ऐसे 10 मेंबर होंगे। तो चार एक साम मेंबर कम 4 मेंबर कम से कम चाहिए, और 10 मेंबर मैक्सिमम। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोन पर इंडिविजुअल 1 लाख, मैक्सिमम लोन पर ग्रुप 10 लाख। ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जेएलजी में। और जेएलजी के लिए बहुत सारे छूट हैं, क्योंकि जेएलजी में प्री पेमेंट फोरक्लोजर चार्ज नहीं है, नो पेनल्टी। ये 50,000 तक की लोन है तो नहीं है। साथ ही म्यूचुअल लाइबिलिटी ऑल मेंबर्स का है, तो एक सिक्योरिटी है
कि जैसे अच्छे लाल जी इन चार में से एक को लोन दिए हैं और वो भाग गया, लोन नहीं पटा रहा है, तो इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लाइबिलिटी है, ये पटाएंगे, है ना अच्छे लाल जी, कहाँ जाएंगे, ये पटाएंगे। जी सर। और रीपेमेंट जो है इनका मंथली है, और पीरियड जो है उसका आपके फैसिलिटी वाइज है, अगर सीसी है तो 12 महीने में, और टर्म लोन है तो मैक्सिमम 7 ईयर में। एडिशनल नोट। सर ये हाँ, बोलिए सर बोलिए। ये जो 50,000 रुपया एक्सपोजर है, हम्म। वो नहीं समझ में आ रहा सर। 50,000 मतलब एक्सपोजर का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये तक लोन दिया है ना, 50,000 तक लोन दिया है, किसको, इंडिविजुअल को, मान लीजिए चार मेंबर हैं, तो एक इंडिविजुअल को 50,000 लोन दिया है, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेने हैं, चार्जेस का छूट है, प्री पेनल्टी चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेना है। 50,000 से ऊपर का लोन है तो चार्जेस लेना है। अब समझ में आया तो बोलिए अब। मतलब 1 लाख, हाँ सर, मतलब 1,50,000 से ऊपर अगर रहेगा, 10, मतलब 51,000 भी हो गया, तो उस पर चार्जेस लेना आसान है। यस, 51,000 है तो चार्जेस ले लेना, 1,000 रुपये पंडित जी के नाम से, है ना। और ठीक है पचास सर। हजार ओके। 50,000 तक है तो कोई चार्जेस नहीं लेना है। एडिशनल ओके नोट सर। है कि बैंक जो है वो एजेंट का सर्विस यूज़ कर सकता है, बीसी के लिए भी यूज़ कर सकता है, सेल्स और मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है वो भी यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ ये जीएलजी में रहने वाले लोगों को आईटी प्रोडक्ट्स के लिए भी मार्केटिंग कर सकता है। तो जीएलजी और एसएचजी में अगर अंतर देखेंगे तो इनमें अंतर यही है कि एसएचजी का जो निर्माण है वो किस लिए किया जाता है, सेविंग की हैबिट डालने के लिए, साथ ही ऐसे वंचित ग्रुप या ऐसे लोग को इकट्ठा करने के लिए जो इनमें आजीविका की शुरुआत की जाए और उससे फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जाए, तो सेविंग हैबिट, फिर उसके बाद इंटरनल लेंडिंग, फिर उसके बाद बैंक से क्रेडिट लिंकेज, और उनको प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ये एसएचजी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जेएलजी का है, जेएलजी पैदा ही होता है लोन लेने के लिए, लेकिन एसएचजी पैदा नहीं होता है लोन लेने के लिए, एसएचजी पैदा होता है सेविंग की हैबिट डालने के लिए। तो ये बेसिक सा अंतर है एसएचजी और जेएलजी में। और बाकी जेएलजी में सिर्फ सिर्फ यही महत्वपूर्ण है आपका कि उसके मेंबर कितने होते हैं, 4 से 10, और लोन का पर जो बोरोवर या इंडिविजुअल 1 लाख है मैक्सिमम, पर ग्रुप जो है 10 लाख है। तो आशा करता हूँ कि आज सीखने मिला सर होगा। ये चार्जेस वाला सर पार्ट एक बार थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। और अगर किसी जो जेएलजी के मेंबर को 50,000 रुपये तक के लोन है तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं ले जाएंगे। जब भी हम लोन करते हैं तो हम चार्जेस लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, या पीनल इंटरेस्ट लगाते हैं, डिले हो गया किस्त तो ये सारे चार्ज नहीं लगेंगे अगर उसको लोन जो है 50,000 से कम दिए हैं। अगर 50,000 से ज़्यादा दिए हैं तो वो चार्जेस लिए जाएंगे जो बैंक का नियम कहता है। ठीक है, आप समझ में आ गई। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, तो सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते जनाब, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी बहुत जरूरी है। और जो उछलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो बताइए आज क्या सीखने मिला आपको, कुछ सीखने मिला, एक आध चीज सीखने मिला आपको। तो बैंकिंग हरि अनंत हरि कथा अनंता है। ऐसे ही धीरे धीरे आप सीखते रहिए, और रोज आपको सीखना पड़ेगा, और रोज आपको जो है अगर ये आदत बन गई तो आप 3-4 साल में देखिएगा आपको कितने सारे जो है नॉलेज मिल जाएंगे। आज ये छोटा सा सेशन था, अभी मैं एक वीडियो दूंगा आपको, तो आप लोग उसको पढ़िएगा और उससे भी सीखने की कोशिश करिएगा। वो जनरल बैंकिंग पर रहेगा। फिर हम लोग डेली नए नए टॉपिक्स पे ऐसे एक एक दिन सेशंस लाते रहेंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा राजेश जी आपको, अच्छा लगा। हाँ अच्छे लाल जी आपको बताओ, बाकी तो नहीं बहुत अच्छा लगा मैम सर। बहुत अच्छा लगा सर, ज्वाइंट लेबिलिटी देख लिए। बढ़िया सर, बहुत शानदार था। ओके, तो हम लोग भले ऐसे ही हो, छोटा छोटा सेशन में सरल वार्तालाप के माध्यम से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। सर जी ये रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर का जो क्लास हुआ था उसका रिकॉर्डिंग क्लास भेज
अच्छा, उसका रिकॉर्डिंग तो वहां डाल दिया हूँ, मैं आपको दिखाऊं कहाँ डाला हूँ? पार्ट वन ही डाला हुआ है और पार्ट में नहीं डाला। दिखाऊं मैं आपको, आप लोगों को दिखाऊं? ठीक है, जी मैं जी। स्क्रीन साझा करके दिखाता हूँ, है ना। ओके। चलिए, एक मिनट, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। एक, सब लोग थोड़ा आप जो चीज़ देख लीजिएगा कैसे, मतलब आपको दिखता है स्क्रीन पर। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। आपको सर बजट सेशन पर भी डाल डाल दीजिएगा सर, अगर होगा तो। हाँ, बजट सेशन पे डाल देंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आपको जो विंडो स्क्रीन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा नहीं है? सर, विंडो आप तो नहीं दिख रहा सर, आपका चेहरा दिख रहा अभी दिखा सर, हाँ अभी दिखा। अभी दिखा? तो ऐसे गूगल पे जाइएगा और यहाँ पर web.class+app.com करिएगा, और फिर वो आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दीजिएगा, OHKRK, और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है ना। फिर OTP आएगा, OTP ऐसे, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ समान है, फिर ये लागू चालू हो जाए, है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर फिर आपको आपको दिखेगा एक कोर्सेज दिखेगा, और कोर्सेज दिखने के बाद, एक मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा, एक फोन आया, मैं आपसे बात करता हूँ। एक, एक मिनट, एक चीज नोट कर लूँ। कोई ऐप बताओ, हाँ ये बताओ, वो दिखाओ एक बार। रोज रोज। फोन आ गया ना, 2 मिनट। ना यो ठीक पढ़ा है कि लकी बना था, खुद पढ़ा हनवे सेशन बढ़िया रहा है इसका। गुरु ने वो आज के आर के बताए तो, किन्नू से बताए तो, के बताए तो तो। विजन जी, आप कौन सा कोर्स में एनरोल्ड हैं? मैं तो लाइफ टाइम वाले में। लाइफ टाइम वाले, तो लाइफ टाइम वाले में यहाँ जाएंगे, है ना। लाइफ टाइम वाले में कंटेंट दिखेगा, यहाँ पर कंटेंट बटन है ना, कंटेंट, ये कंटेंट बटन है। तो कंटेंट बटन में जाएंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, फोल्डर दिख रहा है। जी जी। तो फोल्डर में सबसे नीचे चले जाइए, सबसे नीचे, है ना, ये देखिए यहाँ PDF क्या लिखा है, पीडीएफ नोट 2025 पेज। और वीडियो लेक्चर लिखा है ना। जी तो जी जी। अगर हम PDF पे जाएंगे, तो PDF पे जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये अप्रैल आ गया, अप्रैल आया। हाँ तो अप्रैल में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो क्या लिखा है, ये प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइन, ये गाइडलाइन लिखा है, प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइन, जी जी जी। ये, है ना। फिर चलो इसको छोड़िए, अब यहाँ पर सेकंड आइए, प्रियोरिटी सेक्टर, ये क्या लिखा है, पार्ट 2, पार्ट 2 पार्ट लिखा टू, है, जी जी। पार्ट 2। एक दिन तो बताओ है। फिर आइए यहाँ पर प्रियोरिटी सेक्टर क्या है, यहाँ पर ये पार्ट 3, है ना। जी सर जी। दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना आपको, है ना। ठीक है, और ठीक उसी तरह अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बैक आइएगा, और बैक आके यहाँ पर फिर यहाँ यहाँ देखो आखिरी में वीडियो लेक्चर है, तो वीडियो लेक्चर में जाइएगा, तो वीडियो लेक्चर में अप्रैल आएगा, अप्रैल में ये आ गया प्रियोरिटी सेक्टर। कौन सा पार्ट नहीं देखे हो आप? मैं पार्ट वन ही देखा हूँ सर, उसके बाद नहीं देखा। हाँ, तो ये देखो पार्ट 2 यहाँ है ना। जी ठीक है, ऐसे जी। चुप न रहा कीजिए,
ये जो सभी साथियों को राधे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, जपा अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप कीजिए। बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे हैं? आवाज जबरदस्त आ और रही है ना? अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी सब चीज आपके पास अवेलेबल है। मास्टर। हम्म। यार ये ऐप में भी इसी सीक्वेंस में रहेगा? हाँ, इसी सीक्वेंस में। ऐप ही तो आप ही का है, तो ऐप खोल रहा हूँ मैं तो। आप ही का है। ठीक है। तो भी ठीक है जबरदस्त ठीक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी तरह जो हमारे साथी हैं जो पर्टिकुलर कोर्स लिए हुए हैं, जैसे कि एमपीजीबी है, तो एमपीजीबी के साथ ही कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट पे जाके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का फोल्डर देखेंगे, और फोल्डर में देखिएगा सब। अभी 24 के लेक्चर होंगे, अभी मैं 25 के लेक्चर बनाऊंगा। मैं 25 के लेक्चर भी पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके हिंदी लैंग्वेज के नोट्स से इम्पोर्टेंट होंगे। रिकॉल क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिकॉल क्वेश्चन में चलो 20 का नहीं देखेंगे चलेगा, लेकिन 23 का नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन 24-25 का रिकॉल क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। 24-25 का। हालांकि अगर समय आपके पास है तो आप 24-25-23 के भी देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। हाँ, आंसर हो सकता है अभी अपडेट हो गया हो, क्योंकि बैंकिंग जो है हमेशा परिवर्तनशील इंडस्ट्री है। इसमें सर रहता सर है। सर मेरा क्वेश्चन था। सर मेरी बैंक मर्ज हो गई अभी मरुधर में। तो हाँ, सर उसके हिसाब से क्या अपना सर कैसे क्लास होगी सर वो? मुझे क्या करना अभी चाहिए सर अभी मेरा मतलब? जो ट्रेंड है, जहाँ जहाँ बैंकें मर्ज हो रही हैं, वहाँ आईबीपीएस क्या कर रहा है, जब एग्जामिनेशन हो रहा है तो 80% क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग से रख रहा है, और 20% इंटरनल बैंकिंग से। तो अभी पूरा सिनारियो देख लीजिए, बदल गया है। अभी मर्जर में अगर हो गया है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे वो जनरल बैंकिंग के। तो आप जनरल बैंकिंग की तैयारी करिए, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उससे उससे पूरा आएगा। और आप देखिएगा, सवाल जब एग्जामिनेशन में आएंगे हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों पे आएंगे। बस भरोसा करिए आप और पढ़ते रहिए। सर तो जो अभी सर एक और कोर्स लिया था सर, हम्म, तो उसमें सर उसकी अलग से क्लास होगी सर क्या इसमें इसमें ही पढ़ना पड़ेगा अभी? कौन सा कोर्स लिए थे? सर अभी हाल ही में एक और ज्वाइन किया था सर, 4,700 रुपये के हिसाब से जो स्पेशल कोर्स रखा था जो सर। नहीं नहीं, सब मिलेगा ना। वो इनरोल्ड है आपका, है ना? तो जी मिल सर। जाएगा ना आप। सर ओटीपी नमस्ते का सर। क्लास होने एग्जाम होने वाला है अभी हाँ अप्रैल में ही। हाँ तो उसका कोई क्लास हो रहा है क्या? हाँ, ये क्लास हो ऑल्टरनेट। रहा है, यही तो क्लास है, उसी एग्जाम का ही क्लास है। जो अप्रैल में जो हो रहा है उसी का क्लास है। ठीक है, जी सर। उसी का सर क्लास मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की पॉलिसी कब से पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे 15 तारीख से, है ना? ठीक। एग्जाम शायद लास्ट वीक में कंडक्ट हो सकता है। हाँ सर लास्ट में हो सकती है सर हमारे। धुआंधार पढ़ाएंगे, जैसे आईपीएल खेलते हैं ना रात दिन, वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर। लेकिन पढ़ा देंगे आप, है ना? क्योंकि बैंकों के पास अभी क्या बोल रहे हैं कि मर्जर वर्जर का है, जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, हमारी रणनीति भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, बस मर्जर का आ चुका है सर, 1 मई से मर्जर है, तो एक उस मई से हिसाब से मर्जर है पहले सर पूरा हमने। प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसीलिए वो अपने स्टाफ्स, अपने एम्प्लॉय, अपने ऑफिसर्स को प्रमोशन देना चाहते हैं। और यकीन मानिए, जितना भी दिन मिलेगा, 10 दिन 15 दिन भी मिलेगा, तो इतना मटेरियल है हमारे पास कि आप वो सवाल आएंगे जो हम यहाँ से जो है आपको सिखाएंगे, और वो ट्रेंड देंगे। ठीक है, चलिए, सर तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। और जैसा कि अभी आप लास्ट स्क्रीन में देखिए कि उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद को कभी खोया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते, और रखते हैं तड़प दिल में को जो पाने का, दिल में पाने का, उन लोग रातों को भी सोया नहीं करते। तो अगर हमारे अंदर सफलता का तड़प है ना, तो हम लोग को नींद नहीं आएगी। रात रात भर भी हम पढ़ाएं, 2-2 3-3 बजे तक। बस वो तड़प जागृत होने दीजिए। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आप लोग को भी देर रात पढ़ने की और सीखने की। एसएसजीबी की पॉलिसी बहुत सारे पढ़ा चुके हैं, अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। आपने फोल्डर में देखिएगा, इतने सारे मैंने करीबन 24 पॉलिसी पढ़ा चुका हूँ एसएसजीबी का। चलिए, तो फिर कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।